गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः ट्रांसलेशन सीरीज़ की अगली कड़ी के साथ, और आज मेरा क्लास 10th क्लास जा रहा है। और इसमें आइए, आज मैं कुछ स्टैंडर्ड के सेंटेंस को मैंने उठाया है, और मैं अपनी किताब जो मेरी बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु है उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, एकदम लंबे से लंबे सेंटेंस, उसी में से मैं उठाया जो पेज नंबर 35 का 35 पेज नंबर का ये मेरा ट्रांसलेशन है। और इसको देखिए कितना बेहतरीन ढंग से मैंने बनाया है, और आप उसको बेहतरीन ढंग से बनाइए। और इससे भी लंबे लंबे सेंटेंस मैं देने जा रहा हूँ। आज 2-4-5 सेंटेंस को आप देखने का मौका मिलेगा, आप देखो इसको। चलिए, तो हम लोग पहला ये सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन आर्मीज along the western border of India in 1999 was an indication of the increasing tension between India and Pakistan. You just see here, one sentence has been, a long sentence has been given at the board here, and you have to make Hindi of this English sentence. आप देखो, अब सवाल उठता है कि वाज किसके लिए आया है। इसमें सब्जेक्ट की बात जहाँ तक है, मैं सिलेक्शन सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं इसमें देखो बता रहा हूं आपको कि सब्जेक्ट कौन है, वाज किसके लिए आया है। चूंकि कॉमन एयर के दृष्टिकोण से मैं थोड़ी बात कर लेता हूं आप बच्चों के साथ। आप देख लो, चूंकि आप रूल जान चुके हो, जिस इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। इंडियन आर्मीज के पहले ऑफ है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अलोंग प्रीपोजिशन आपका वेस्टर्न बॉर्डर से पहले लगा हुआ, ये वेस्टर्न बॉर्डर सब्जेक्ट नहीं बनेगा। वेस्टर्न एडजेक्टिव है, बॉर्डर नाउन है, इसलिए वेस्टर्न बना पश्चिमी, बॉर्डर बना सीमा, इसलिए बॉर्डर नाउन है। एक्चुअली ये प्रीपोजिशन इसके लिए है, लेकिन इसका ये एडजेक्टिव है, इसलिए दोनों एक साथ है। तो वेस्टर्न बॉर्डर से पहले अलोंग लगा हुआ, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इंडिया से पहले ऑफ लगा हुआ, इंडिया सब्जेक्ट नहीं बनेगा। 99 से पहले इन लगा हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यानी सब्जेक्ट सिर्फ बनेगा डिप्लॉयमेंट, चूंकि इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है और यह सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए सब्जेक्ट वाज आया है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए, और सबसे पहले इसकी हिंदी बनाने के लिए मैं बोल चुका हूँ इसको। सबसे पहले हम लोग यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ब इन द सेंटेंस, इसलिए वाज यहाँ वर्ब है, सिलेक्ट किया आपने इसको, और इसको आपने रेक्टेंगल में घेर दिया, और ये दो इस सेंटेंस को पूरे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट एक राइट में चला गया। अब हम लोग लेफ्ट पार्ट में प्रीपोजिशन खोजेंगे। जो रूल है खोजने का, जो नियम बनाने में पीछे दो वीडियो डाल चुका हूँ, 3 वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसमें देखो। रूल सबसे लंबे हो या छोटे बेटे, सब में एक जैसा ही रूल है कि वर्ब खोजो और प्रीपोजिशन खोजो, दनादन हिंदी बनाओ। बेसिक में यही चीज़ चलेगा अभी। चलिए, तो आप वर्ब से पहले आप देख लो प्रीपोजिशन, एक ऑफ है, अलोंग है, ऑफ है, इन है, मैं घेर दिया पहले से चूँकि समय बचाने के लिए आपका। तो ये 1 2 3 4 प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन आपको बांटा है पूरे डिप्लॉयमेंट से लेकर 99 तक के पूरे सेंटेंस को ब्रेक किया, ब्रेकिंग कर दिया, टुकड़ी टुकड़ी बांटा है। और इसका देख लो, डिप्लॉयमेंट अलग ग्रुप बनेगा, द इंडियन आर्मीज अलग बनेगा, वेस्टर्न बॉर्डर अलग बनेगा, इंडिया अलग बनेगा, और 99 ये अलग बन गया। और प्रीपोजिशन सारे एक ग्रुप तो होंगे ही, अपने आप में प्रीपोजिशन सभी ग्रुप होते हैं, इसलिए मिला जुला के आप सब तैयार है आपका। और अब हम लोग मार्किंग करेंगे, तो जो नियरेस्ट ग्रुप जो होता है भर का, वहाँ से 1 करेंगे, ताकि उर्दू लिखने के मेथड का हम लोग भली भांति मेंटेन कर पाए उस रूल को। इसलिए 1 देंगे इसको, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 वर्ब के लेफ्ट साइड एकदम क्लियर। अब चलिए राइट साइड में भी आप वही देखो, एन इंडिकेशन ऑफ द इंक्रीजिंग टेंशन, ये भी 4 है जो एडजेक्टिव बन के आया है। टेंशन एक नाउन है, और इसके पहले आईएनजी है जो एडजेक्टिव बन के आया है। जैसे कि राइजिंग प्रॉब्लम, बढ़ती हुई समस्या, राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, ये होता है। उसी ढंग से इंक्रीजिंग टेंशन, बढ़ता हुआ तनाव, ये चीज़ होता है। इसलिए इंक्रीजिंग टेंशन यह एक ग्रुप बनेगा, यह इंक्रीजिंग इसका एडजेक्टिव बन के आया है। मैं इस पर काफ़ी चर्चा करने जा रहा हूँ आगे। अभी आप इसको एडजेक्टिव मानो सीधा। और बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, और इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इधर देख लो भाई, कितने प्रीपोजिशन हो गए आपको, 1 2, इधर 2 प्रीपोजिशन है। अब देख लो, यहाँ ऑफ भी है। अब ये राइट साइड में मैं देख रहा हूँ कितना अब ग्रुप बन गया, तो 1 2 3 4 5 ग्रुप बन गया। और तो आप 5 ग्रुप को भाई क्या करेंगे, मार्किंग करना है हमको। तो रूल है कि फुल स्टॉप के बगल से आप चलो बाईं ओर, फुल स्टॉप के बगल से,
यहाँ तो फुल स्टॉप के बगल में ग्रुप बनता है मेरा इंडिया एंड पाकिस्तान। आप इसको एक ग्रुप हुआ, बिटवीन एक ग्रुप हुआ, द इंक्रीजिंग टेंशन एक ग्रुप होगा, ऑफ एक ग्रुप होगा, एंड इंडिकेशन एक ग्रुप होगा। बहुत तो लास्ट मार्किंग करते हैं। आप यहाँ देख लो 9 है, अब यहाँ से आप 10 से स्टार्ट करो, चूँकि फुल स्टॉप के बगल से 10 जाएगा, उधर 9 है तो 10 इधर, अगर 10 होता तो 11 इधर, 11 होता तो 12 होता है। यहाँ 10 दिए, 10, फिर उसके बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15 लास्ट में। आप देख लो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी शुरुआती जो मार्किंग होता है वो और लास्ट मार्किंग दोनों एक जगह है। इसका मतलब मेरा मेथड एकदम सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, चूँकि स्टार्टिंग शुरुआती और एंड जो होता है दोनों एक जगह होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसकी हिंदी बस 1 से लेकर के 15 तक आप हिंदी लिखो। आप देख लो बोर्ड में दे दिया हूँ, और किस ग्रुप की हिंदी कौन सी होगी ग्रुप का मैंने मार्किंग भी कर दिया है। आप बच्चों को तनिक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख लो मैंने 1900, आप देख लो हिंदी यहाँ होगी 1999 में भारत और भारत के पश्चिमी सीमा, इसकी हिंदी वेस्टर्न बॉर्डर, पश्चिमी सीमा के किनारे किनारे, एलोंग की हिंदी होती है के किनारे किनारे, भारतीय सेना का सज्जीकरण, जमबाड़ा, जमौब, जो कह दो डिप्लॉयमेंट की मैं दे दिया हूँ यहाँ हिंदी का, जमबाड़ा का जमौब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव का संकेत था। कोई दिक्कत नहीं है, लंबे लंबे सेंटेंस बनाइए। मैं तो और भी इसका ढेर सारा इसका रूल है, मैं अभी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आगे आप आओगे, आगे चैप्टर में 2-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर पुनः मैं इसे लंबे लंबे मैं प्रयास करूंगा, यहाँ से लेकर 5, 7, 10 लाइन का एक सेंटेंस आपको दें, और जस्ट यू हैव टू मेक द हिंदी ऑफ दैट लाइन इजीली, बस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ भुवन जी के मेथड के अनुसार आप बनाओ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, पुनः फिर आपको आगे सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उसकी भी हिंदी करो, आप दनादन देखो। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, आप देख लीजिए। फुल डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब होता है निर्भरता, जिसकी हिंदी अपने 7 है तो 7 का देख लो, निर्भरता मैं दे दिया हूँ। फुल मतलब पूर्ण, डिपेंडेंस में निर्भरता, पूर्ण निर्भरता। Full dependence of the development of science and technology in India is dependent on the dynamic and dashing thought of the country। यह ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु का ट्रांसलेशन है, और ये है पेज नंबर आपका 30। ये मेरे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु जो मेरी किताब है उसका पेज नंबर ये 30 का है, वो 35 का था। चूँकि इस ढंग के सेंटेंस हिंदुस्तान के टीचर ने नकल किया है और ऐसे गरज के बोलता है कि ये मेरा ट्रांसलेशन, मेरा रूल है, तो मैं अपने सबूत के साथ दे रहा हूँ आपको अपनी किताब से। ये इसमें कोई ये गलत बात नहीं है, कोई गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए आप हिंदी कर लो, समय मैं बचाना चाहता हूँ इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है। चूँकि पहले 2-3 वीडियो जो मैंने आपको दिया तो उसमें तो आप काफ़ी मेरे ख्याल से आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, थॉट बन गया होगा, आप विचार बन गया होगा, ट्रांसलेशन कैसे इंग्लिश टू हिंदी करें ये बन गया होगा आपको। इसलिए आइए हम लोग देखें इसको। ये जो आपको है तो बस भर को ईज को हमने सेलेक्ट कर लिया, और इस दोनों सेंटेंस, ये पूरे सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट गया और राइट गया। लेफ्ट में बस हम भर तो चुन लिए, प्रीपोजिशन चुने, एक इन है, फिर उसके बाद वहाँ ऑफ है, फिर ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है। तो उसके 3 प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन क्या किया, पूरे इस पार्ट को डिवीजन कर दिया, टुकड़ी टुकड़ी कर दिया। तो अब हम देखते हैं फुल डिपेंडेंस, पूर्ण निर्भरता, डिपेंडेंस निर्भरता, डिपेंडेंट से बना है डिपेंडेंस, ये नाउन है। एंस वर्ड जब भी होता है तो वो नाउन होता है। मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में आपको परिचय करवा दिया हूँ। एंस याद है, इसलिए ये है डिपेंडेंस, तो पूर्ण निर्भरता। तो उसके बाद हमने इसको ग्रुप किया, ये टुकड़ी कर दिया। तो इंडिया इसके ठीक बगल में है, नियरेस्ट पार्ट है ये वर्ब का, इसलिए वहाँ से 1 होगा। 1 दीजिए, फिर भी 2 हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिलके एक ग्रुप बनेगा, एंड से जुटा हुआ चीज़ है, दोनों एक साथ आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 होगा। ऑफ आप देख लीजिए 4 होगा। फिर डेवलपमेंट ये अलग ग्रुप बना है 5, और ये ऑफ आपका 6, और फुल डिपेंडेंस 7, यानी कि वर्ब से लेफ्ट साइड में 7 ग्रुप बने। 7 ग्रुप्स मीन्स कि देयर आर 7 ग्रुप्स इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के बाएं तरफ 7 ग्रुप हो गए। अब चलिए चलते हैं वर्ब के दाएं तरफ। आप देख लो डेवलप, यहाँ प्रीपोजिशन कौन कौन है, डिपेंडेंस से लेकर कंट्री तक में 1, 2 प्रीपोजिशंस हैं, 1 है और ऑफ है।
अब ये ऑन ऑफ क्या क्या पूरे टुकड़ी टुकड़ी कर दिया इस सेंटेंस को, डिपेंडेंट को अलग कर दिया। डायनामिक एंड डैशिंग थॉट, थॉट ये नाउन है, इसके पहले दो एडजेक्टिव है जो एंड से जुटकाया है, डायनामिक और डैशिंग, ये दोनों एडजेक्टिव है थॉट का, थॉट में नाउन है और ये आर्टिकल इसी का है। देखिए द डायनामिक एंड डैशिंग थॉट, या एक ग्रुप बनेगा, ऑफ एक ग्रुप बनेगा, द कंट्री एक ग्रुप बनेगा। तो अब चलिए फुल स्टॉप के ठीक बगल से हम लोग मार्किंग करना जो शुरू करेंगे, जो रूल है, मेथड है आपका, आपको बार बार मैं बोलता हूँ, बस वर्ब के ठीक बगल से ग्रुपिंग कीजिए और फुल स्टॉप के बगल से बाएं तरफ चलिए और वर्ब के बगल से बाएं तरफ चलिए, बस यही तो होता है इंग्लिश में। और तो आप दी कंट्री को आप देंगे एक ग्रुप, और यहाँ 7 है तो 8 देंगे, फिर उसके बगल में ऑफ है इसको 9 देंगे, ये डैशिंग एंड डायनामिक एंड डैशिंग देंगे, इसको 10 देंगे, ऑन को 11 देंगे, डिपेंडेंट को 12 देंगे और इसको 13 देंगे। डिपेंडेंट ये एडजेक्टिव है जो अलग ग्रुप बन के अपना आया है, यानी कि टोटल देयर आर 13 ग्रुप्स इन द सेंटेंस, मीन्स कि 13 ग्रुप हैं इस सेंटेंस में। और अब हम लोग 1 से लेकर 13, यानी कि देयर आर 13 ग्रुप्स इन द सेंटेंस, देयर आर 13 ग्रुप्स इन द सेंटेंस। अब 13 ग्रुप हैं और इस अब 13 ग्रुप को 1 से लेकर 13 तक भाई एकदम हिंदी लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी बन गई एकदम आराम से बन गई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ से इंडिया से। तो भारत आप देख लो, हिंदी मिला लो, भारत में वहाँ से विज्ञान और तकनीकी के विकास की पूर्ण निर्भरता, निर्भरता स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ का के लिए की आएगा, यानी की निर्भरता इसके लिए आया, तो यहाँ पूर्ण लगा हुआ तो पूर्ण निर्भरता, विकास की पूर्ण निर्भरता यहाँ हो गया। अब आइए यहाँ से देश के डायनामिक में गतिशील, डैशिंग एकदम जोशीला होता है, गतिशील और जोशीले विचार पर निर्भर है। अब हिंदी में बोल जाता हूँ इसको देख करके, भारत में विज्ञान और तकनीकी के विकास की पूर्ण निर्भरता देश के गतिशील और जोशीले विचार पर निर्भर है। आप देख लो हिंदी वही होगी आपकी। चूँकि मैं इसको समय बचाने के लिए, चूँकि मैं 2-3 वीडियो आपको दे चुका हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद अगर आपको इसकी ये है, आप इस सेंटेंस को पुनः आप एक कॉपी में लिख लोगे और इसको रखोगे, चूँकि आपके पास निसंदेह स्क्रीन ये होगा, तो आप ये कर लो, स्क्रीनशॉट जो लेते हैं आप लोग उसको ले लेंगे और इस क्या करेंगे, इसको आप इसको लिख लेंगे और लिख करके तो आप उसको अपने मन से हिंदी बनाइए और हिंदी बना के तब इससे मिलाइए, एकदम आंसर आपके सामने है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम तीसरा सेंटेंस पर चलते हैं, हम आपको पुनः फिर 3 सेंटेंस पर लेके तीसरा सेंटेंस पर लेके चलते हैं और थोड़ा लंबा सेंटेंस लेते हैं। आज लंबे सेंटेंस की बस हम लोग ये देखते हैं, हिंदी करते हैं। सेंटेंस फिर आपके सामने है और ये इंग्लिश को मैं पढ़ देता हूँ, लाइन क्या देख लो आप सारे बच्चे। Economic and all-round development of people of the rural areas in India is dependent on agricultural and all-round development of villages. फिर सुन लीजिए आप इंग्लिश क्या है। Economic and all-round development of people of the rural, मैं कल भी चर्चा की, पिछले वीडियो में चर्चा किया था मैंने, रूरल ने बोलिए, रूरल ग्रामीण, रूरल एरियाज इन इंडिया इज डिपेंडेंट, निर्भर ऑन एग्रीकल्चर, कृषि या एग्रीकल्चर से कृषि होता है, एग्रीकल्चरल ये एडजेक्टिव है, एग्रीकल्चर एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। अब देखिए मैं थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहता हूँ, और ये ऑलराउंड मतलब सर्वांगीण डेवलपमेंट, विकास, सर्वांगीण विकास, ये डेवलपमेंट मेरा एक नाउन है जिसके साथ 2 एडजेक्टिव आया है, ऑलराउंड और एग्रीकल्चर, मतलब कृषि और सर्वांगीण विकास, ये 2 एडजेक्टिव है, इसलिए इसका जब भी ग्रुप बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक एक ही ग्रुप बनेगा। वैसे भी मैं आपको नहीं जानते हैं तो मैं बोल चुका हूँ कि 2 या 2 से अधिक वर्ड हो, समान तौर पे अगर उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं हो तो आप उसको एक ग्रुप बना दो। अब एग्रीकल्चरल एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट, 4 वर्ड के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसलिए सब एक ग्रुप बन जाएगा इसका। वैसे मैं ग्रामेटिकली समझा रहा हूँ कि डेवलपमेंट के लिए 2 एडजेक्टिव है, जैसे गुड एंड बैड बॉयज, ऐसे गुड एंड बैड बॉय। अब ये जान बस वही मेथड पर है कि एग्रीकल्चरल एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट, कृषि और सर्वांगीण विकास, इसकी हिंदी होगी। चलिए अब ग्रुपिंग की बात आती है। तो ग्रुपिंग सबसे पहले जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ब इन द सेंटेंस। हेयर इज योर वर्ब, इज आपका वर्ब है और ये इज के ये डिवाइड्स द सेंटेंस इनटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट लेफ्ट एंड नेक्स्ट इन राइट।
तो चलिए, एक आपको लेफ्ट में और एक बाएं में रिवाइट, ये दाएं में आपको डिवीज़न कर दिया। तब इससे पहले हम गिनते हैं, प्रीपोजिशन सेलेक्ट करते हैं। वर्ब चुना गया है मेरा, प्रीपोजिशन बार बार आता नहीं, प्रीपोजिशन तो बार बार आता है भाई, तो इसलिए इन हो गया। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, अब यहाँ देख लो ऑफ आ ही गया है, फिर उसके बाद यहाँ भी ऑफ आ गया, फिर अब नहीं है कोई। अब इकोनॉमिक एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट का यहाँ जिस तरह से 2 एडजेक्टिव आया है उसी ढंग से यहाँ भी, यहाँ के डेवलपमेंट में भी 2 एडजेक्टिव आया। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक एंड ऑलराउंड सर्वांगीण, आर्थिक और सर्वांगीण विकास, और यहाँ है कृषि और सर्वांगीण विकास, यही चीज़ है, 2 ढंग का विकास है। तो चलिए, एक ग्रुप ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, इकोनॉमिक एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ये दोनों एडजेक्टिव होने के नाते इसका एक ग्रुप बन गया। ऑफ आपका एक ग्रुप बनेगा, पीपल आपका एक ग्रुप बनेगा, ऑफ एक ग्रुप बनेगा। भाई चलिए, रूरल एरियाज एक ग्रुप बनेगा, इन एक ग्रुप बनेगा, इंडिया एक ग्रुप बनेगा। बस चलिए आप मार्किंग कर लेते हैं, ग्रुप बन गया हमको। अब ठीक कितने ग्रुप हो मुझे नहीं गिनना, बस मैं ग्रुपिंग बन गया तो मार्किंग करते से अपना गिना जाएगा। वर्ब के ठीक बगल में इंडिया है, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे, इसको 5, ये 6, और ये पूरा एक लंबा ग्रुप है जो 7 गया। चलिए हो गया, वर्ब के बाएं क्लियर है, माने लेफ्ट इज क्लियर है। अब चलिए राइट में, अब राइट में गिनते हैं प्रीपोजिशन कौन है, यहाँ शुरू करते हैं। चलिए भाई, प्रीपोजिशन पकड़ा गया, चलिए चलिए चलिए, हो गया। अब यहाँ भी आ गया, बस 2 प्रीपोजिशन मिले। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुप जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप होगा ही, ये अलग ग्रुप होगा, ये अलग ग्रुप होगा, ये अलग ग्रुप हो गया। कितना है मैं नहीं जानता कितना ग्रुप है, बस मार्किंग के हिसाब से इसको अपने गिना जाएगा। चलिए 7 है, तो आप इसको 8 यानी 7 है, यहाँ 8 दीजिए, 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, चलिए ये हुआ 11 और ये 12, और लास्ट मार्किंग हाइस्ट मार्किंग वर्ब को दिया था 13, दिया 13 ग्रुप्स इन इंग्लिश सेंटेंस। यहाँ देखिए 13। अब बस आप लेकर के 1 से लेकर 13 तक हिंदी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी लिखते, थोड़ा सा काकी पे ध्यान रखिएगा, वो अपने हिंदी के हिसाब से आप बैलेंस कर लो उसको। चलिए मैं लिखता हूँ पहले भारत में, 2 में ग्रामीण क्षेत्रों, एरियाज है, क्षेत्रों कीजिए, क्षेत्रों के लोगों कर दीजिए, लोगों का आर्थिक, चूंकि इस ग्रुप को जब भी लिखेंगे इसका पहला वर्ड ऐसे सिस्टम से, ये ऐसे जैसे ये है इंग्लिश में, ऐसे इसकी हिंदी भी आएगी। आर्थिक और सर्वांगीण विकास हो गया। अब चलिए यहाँ से गांव के, यहाँ देखिए कृषि, कृषि और सर्वांगीण विकास पर निर्भर है। भाई चलिए, ये है, बस हिंदी होगी। अब ये लाइन आपकी है जिसकी हिंदी ये हुई। अब देख लो, इकोनॉमिक एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ द रूरल एरियाज इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। हिंदी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक और सर्वांगीण विकास गांव के कृषि और सर्वांगीण विकास पर निर्भर है। इसकी हिंदी ये हो गई। तो चलिए भाई, ये भी हमारे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन के पेज नंबर 30 से ही ये लिया गया है, और इसके बहुत सारे टीचर लोग हमारे किताब से ढेर सारे ट्रांसलेशन बनाए हैं। तो आप ये नहीं समझिए मैं निकल के आ रहा हूँ उसका नकल करता हूँ, मैं किसी टीचर का नकल नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे लोग नकल कर रहे हैं। मैं किसी टीचर का नकल नहीं करता, ये और नैतिक काम मैं नहीं करता, मुझे जो नहीं आता मैं नहीं करता मैं। इसलिए आप ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से रखिए इसको। और ये हो गया 3 सेंटेंस मैंने दिया है, एक सेंटेंस में बस एक सेंटेंस और ला रहा हूँ, आप ये देख लो उसको, उसकी हिंदी कैसे होती है, मैं इसमें थोड़ी चर्चा कर देना चाहता हूँ। चलिए आगे हम चर्चा कर रहे हैं। एक हिंदी मैं लाया हूँ और इसकी इंग्लिश में कर रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश समाप्त में कर चुका हूँ, और इसको मैं हिंदी टू इंग्लिश में, इस सेंटेंस को मैंने इसकी इंग्लिश कर दी है। और मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं ये जो है सो इसकी इंग्लिश में बताऊँगा, इंग्लिश टू हिंदी में।
इसका ट्रांसफर मैंने बनाया था। मैं इसका जो एक्चुअली मेथड है इसका, यहाँ ब्रेक करेगा। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। क्या बहुत अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी नहीं। क्या बहुत अच्छी नहीं है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसान अच्छे नहीं है, गांव देश अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। ये सब्जेक्ट है आपका, बहुत अच्छी नहीं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ये सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वर्ब, वर्ब की मदद से, वर्ब में था कि है हूँ हो था थे थी अगर हो सेंटेंस में, तब सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं उस मेथड के हिसाब से मैं सब्जेक्ट पकड़ रहा हूँ। चूँकि हिंदी क्रिया के रूप में है यहाँ, तो इसलिए इसके पहले जो वर्ड हो इस बहुत अच्छी, वो एक या वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ है बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके साथ इसको मिला देंगे। बहुत अच्छी नहीं, क्या बहुत अच्छी नहीं है? तो इसलिए बहुत अच्छी नहीं है। आपका ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जब ये हो गया तो इसको 1 नंबर दीजिए और ये ब्रेक कर जाएगा और इसे लेफ्ट चलेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट पकड़ो, हिंदी में सब्जेक्ट पकड़ो, बाएं भागो, भर पकड़ो, बाएं भागो, आराम से ट्रांसफर बनाओ। यही तो मैंने नारा दिया है। तो 1 नंबर ये हो गया। आप ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। किसी भी देश का मतलब ए कंट्री, ध्यान रखिएगा, किसी भी का यहाँ एनी नहीं लेंगे, ए एन से काम चलाते हम लोग, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कंट्री इसलिए इसलिए ए आएगा। तो ये 7 हो गया। अब चलिए वर्ब लेते हैं हम लोग। ये 8 नहीं, हमेशा अलग ग्रुप बनता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा अलग ग्रुप बनता है। ये अलग बनेगा। बहुत अच्छी 10 पीछे में बता चुका हूँ, मैं बार बार इस पर चर्चा नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से आप बोर हो जाएंगे, चूँकि एक ही बात को मैं बार बार नहीं बोलना चाहता। तो बहुत अच्छी अलग बन गया, में अलग बनेगा और क्षेत्र अलग बनेगा, क्षेत्र बनेगा 12 और ये के बनेगा ये 13 और ये बनेगा 14। यानी कि देयर आर 14 ग्रुप्स इन द सेंटेंस। 14 ग्रुप हुए टोटल। और इसकी इंग्लिश में बना रहा हूँ, आप देख लो इसकी हिंदी क्या इंग्लिश क्या बनेगी। मैंने बनाया था वहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया था, अब आप देख लो यहाँ इसकी बनेगी द पोजीशन ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ a country is not very good in the field of agriculture। ये सेंटेंस है आपको। अब कल्पना कीजिए कि ये हिंदी नहीं है आपकी, आप इसको ओमिट कर दीजिए। कल्पना कीजिए देयर इज नो हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस नहीं है, बस चलिए हटाइए। तो अब ये बताइए कि अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस हैज बीन गिवन हियर एट द बोर्ड एंड जस्ट यू हैव टू मेक हिंदी ऑफ दिस इंग्लिश लाइन। इस इंग्लिश लाइन की आपको हिंदी करनी है। जैसे कि द पोजीशन ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेस ऑफ आ कंट्री इज़ नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये है। अब इसकी हिंदी क्या होगी? बस सीधा सा मेथड है, आप इसको भर को सिलेक्ट करोगे, ये तो 2 टुकड़ी में करेगा। अब ये कंट्री को 1 नंबर देंगे हम सीधा, ऑफ आएगा यहाँ ध्यान रखोगे, ये आएगा 2 आएगा, द विलेजेस ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। आप आराम से सर ग्रुपिंग कर लोगे, इससे बड़े बड़े सेंटेंस में दे चुके हैं। इसलिए यहाँ फार्मर्स, यहाँ फार्मर्स है 5 आएगा और ये देख लो आपको 6 आएगा और दी पोजीशन आपको 7 आएगा। और अब चलती यहाँ एग्रीकल्चर है, यहाँ 8 आएगा, ये आपको ये 9 आएगा, द फील्ड यहाँ 10 आएगा, ये आपकी 11 और वेरी गुड ये। और नॉट तो सदे वाला ग्रुप बनता है, ये नॉट के वाले आगे हम पढ़ाएंगे। अब 14 मीन्स की 14 ग्रुप आप देख लो। हिंदी में 14 ग्रुप थे और इंग्लिश में 14 ग्रुप्स। चलिए हिंदी की बात मैं नहीं करता, इसकी हिंदी मैं कर देता हूँ। अब आप देख लो इसकी हिंदी, आप करो, आराम से करो भाई। मैं इसकी हिंदी में कर रहा हूँ कि देश के, ये देश है किसी लगाइए कोई बात नहीं, हिंदी किसी भी देश। चलो मैं मिटा देता हूँ इसको थोड़ी काल के लिए, मैं अच्छी हिंदी कर देता हूँ आपको। एक कंट्री अगर है, आप किसी भी देश आएगा, एक कंट्री किसी भी देश, किसी भी देश के विलेजेज है तो गांव,
गांव में किसानों की स्थिति, किसानों की स्थिति, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ये हिंदी भी, ये हिंदी हो गई इसकी। और ध्यान रखिए, आप जो कर रहे हैं ये हिंदी है, हिंदी की हमने इंग्लिश की। अब इस बात को समझिएगा, हिंदी सेंटेंस आपको, ये इंग्लिश है। इस इंग्लिश लाइन की हिंदी अगर आप कर रहे हैं तो हूबहू जो हिंदी पहले की है उस तरह से बनती है कि नहीं। अगर ये नहीं बनती है तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। हिंदी से इंग्लिश बनाइए, फिर उस इंग्लिश से हिंदी बनाइए, दोनों हिंदी, पहले की हिंदी और बाद की हिंदी एकदम सेम होनी चाहिए, तब जाके समझिए कि अब आप सही हैं। अब लोगों ने क्या किया, अब इसको जब बताइए आप, इसकी हिंदी जो किए हैं लोग, कैसे किए हैं, जब देख लीजिए। ये इसकी हिंदी कैसे की, अब इसकी हिंदी की है, जैसे सब्जेक्ट है तो अब यहाँ से उठाया, यहाँ से स्थिति, दिस सिचुएशन, SITUATION, द सिचुएशन ऑफ, नहीं, सिचुएशन is not, situation is not very good, situation is not very good in the field of agriculture, अब यहां से उठाया, एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ अ कंट्री, या एनी कंट्री, यहां एनी भी दे दिया सर, ये या एनी यहाँ दिया गया है, जो भी हो। मेरे पास वीडियो है इसका, मैं तो मिस हो रहा हूँ, चाहे जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एनी समय कोई आपत्ति नहीं है। अब आप देख लीजिए इसकी हिंदी क्या होगी। सिचुएशन इज नॉट, सिचुएशन ठीक है, पोजीशन होना चाहिए, सिचुएशन की कोई दिक्कत हमें, सिचुएशन स्थिति होती है। सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेस ऑफ अ कंट्री। इसकी हिंदी क्या होगी, जैसा इसकी देख लीजिए आप। इसकी हिंदी मैं यही, इसकी हिंदी क्या होगी मैं लिखने जा रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको। स्थिति, आप खुद इसकी हिंदी बना लेंगे, तो हिंदी बना के तब इससे मिलाइए, क्या ऐसी हिंदी बन रही है या ये हिंदी जो बनी है ऐसी है। मैं यही लिख देता हूँ आपको पर, चूँकि ये हिंदी हमारी हिंदी है, ये हिंदी है, इसकी इंग्लिश ये थी। इस इंग्लिश की हिंदी मैंने ये बनाया जो एकदम हूबहू ऊपर के जैसे है, और इसकी हिंदी क्या होगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, जैसा उसको देख लीजिए। लोगों ने जो बनाया है और कितना भयंकर गलती है, ये कैसे गलत ट्रांसलेशन बनाया गया है, इसलिए हमारी किताब से ली गई है। और हमारी किताब से तो कई सेंटेंस उठाए गए, कई 50 से भी ज़्यादा, और कई सेंटेंस लोग ले लेके पढ़ा रहे हैं और अपना नाम जोड़ते हैं कि देखो मेरा सेंटेंस, ये देखो मेरा रूल। अरे यार, आपका रूल नहीं है, और नैतिकता की बात न करें, आप झूठ न बोलें। टीचर है, बीइंग ए टीचर यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। इससे चलिए, एक्सपोज तो होंगे ही आप कभी न कभी, और जिस दिन एक्सपोज होंगे उस दिन कहीं ना कहीं फिर आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा। चलिए, अब इसकी हिंदी मैं बना देता हूँ, अब आपको देख लीजिए। इसकी हिंदी आप खुद ही बनोगे भाई, आप देख लो। इसकी हिंदी ये हिंदी बनेगी। स्थिति अब यहाँ आइए, किसी भी देश के गांव में किसानों की कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा
नहीं है। हिंदी जैसे देखिए, इसकी हिंदी है, स्थिति किसी भी देश के गांव में किसानों की कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल बेढंगा वाकई हिंदी बेतुकी हिंदी लगती है, कोई भी सुन के बुरा लगता है ये। अब ये देखिए, अब लोगों ने क्या किया, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आप सीख लो सारे बच्चे। मैं पहले ही बोला था कि स्थिति सब्जेक्ट जब ये दो या दो से अधिक वर्ड काके की से जुटा हो तो यू मस्ट नॉट ब्रेक द सेंटेंसेस। आप तो तोड़ ही नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के साथ इसे आप अलग कर ही नहीं सकते हो। आप एक साथ लिखो, स्थिति जैसे किसानों की स्थिति, आप ये ब्रेक नहीं हो, स्थिति जैसे लिखे सिचुएशन, सिचुएशन इज, इसके बाद सीधा भर पे आएगा। ये एकदम भयंकर भूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसकी हिंदी देख, मैंने हिंदी कर दी है, उसकी इंग्लिश क्या बनी थी, बनाए हैं लोगों ने देख करके। चूँकि इसकी इंग्लिश मैंने नहीं दे रखा था, ये हमारा लाइन है, आप देख लो, यही है। किसी भी, ये पेज नंबर है मेरा 6 और इसी का है, देख लीजिए उठा के, यही सेंटेंस है मेरा। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। आपको मैं इसको नज़दीक करके देता हूं, आप देख लो इसको। मेरे ख्याल से शायद निस्संदेह आपको आ गया होगा कैमरा के सामने। तो ये सब सारी बातें होती है। तो मैं इस पर बोला था मैं इसकी चर्चा कर दूंगा, तो वहाँ मैं एक वीडियो जो दे रहा था, मैं बोला था कि मैं इसकी चर्चा मैं अच्छे से वहाँ कर दूंगा, तो वही चर्चा मैं कर दी है। तो अब आप देख लीजिए, मैं इसको एंड करता हूँ। अब ये वीडियो मैं अंत करने जा रहा हूँ। अब तमाम बच्चों को अब मैं शुभकामना दे रहा हूँ। और ये मैं ये कह दूँ कि आप जो भी बच्चे हैं एकदम शेयर करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो। भाई चीज़ बहुत अच्छी मैं ला रहा हूँ आप बच्चों के लिए, आप खुद भी पढ़ो, दूसरे को, सगे संबंधी दोस्तों के बीच भी, भाई बहन के बीच भी इसको शेयर करो, ताकि ये हज़ारों हजार के बीच ये जाए। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ सब मैं ला रहा हूँ आपको। फिर अगले वीडियो में देखिए, बड़ी मज़ेदार चैप्टर में लाने जा रहा हूँ। अब क्या लाऊंगा तो मैं बोल दूंगा अगले वीडियो में। और ये वीडियो मेरा 36वां वीडियो होगा, ग्रामर का एक सीरियल मैं दे रहा हूँ। मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं उसी ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आप एकदम फ्री में पढ़ो, कोई पैसे की यहाँ बात नहीं है। और बार बार देखो इस वीडियो को, बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी बन जाएगी। आप शेयर करो, इसको लाइक करो भाई, कमेंट करो, कमेंट में ज़रूर लिखो कि मैंने व्हाट डू यू फील हियर व्हेन यू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप इस ढंग के सेंटेंस को बनाते हैं तो आपको कैसा एहसास लगता है, किस ढंग की चीज़ आप फील करते हैं, ये चीज़ होना चाहिए। और अगर जो नए बच्चे हो, आप निस्संदेह भाई क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब भी करो। आप निस्संदेह सब्सक्राइब कर दो। और वो सब्सक्राइब आप करते हैं, अब लड़कों की संख्या बढ़ती है तो हम इनक्रेज होते हैं, हमको लगता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं। बस यही चीज़, बस अब वीडियो में अंत कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और आप तमाम को पुनः धन्यवाद भी। थैंक्स।